नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में 17 फरवरी को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी समेत 13 देशों को भेजा न्योता। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को दी खुली चुनौती। ट्रेड डील को लेकर लगाया गुमराह करने का आरोप। कहा किसी भी मंच पर कर ले बहस। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में थमा सपा का दामन। कहा कांग्रेस में नहीं मिला सम्मान। भारत नहीं, जय शाह और पाकिस्तान का मैच। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले पर संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। कहा कनेक्शन गुजरात और राजस्थान से जुड़ा। पाक आर्मी चीफ मुनीर की जर्मनी में फंसी हालत। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। कहा आईडी दिखाओ। जर्मनी के इवेंट में जाने से रोका। खबरों में सबसे पहली बात बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में तारिक रहमान 17 फरवरी की शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता भेजा गया है। बांग्लादेश सार्क के ज्यादातर सदस्य देशों के न्योता के साथ साथ चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और तुर्की जैसे दूसरे दोस्त देशों की राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों को न्योता दिया है। बांग्लादेश की नई सरकार अपने पुराने रिश्तों को सुधारते हुए नए रिश्तों को भी बटोरना चाहता है। खबर यह भी है कि पीएम मोदी को तारिक रहमान ने इसकी जानकारी सबसे पहले फोन पर दी। क्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी सर? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तारिक रहमान ने किया क्या है अभी भारत के लिए? आप पाकिस्तान को बुला रहे हो, वहां तुर्की को बुला रहे हो, सऊदी अरब को बुला रहे हो। आप एक मुस्लिम ब्रदरहुड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, नाम दे रहे हो कि भाई हम अपने सहयोगी, अपने दोस्तों को। भाई आपको तो पहले ये साबित करना पड़ेगा कि आप भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे। किसी अधिकारी को भेजा जाएगा जैसी जानकारी मिल रही है। उसकी दूसरी वजह भी है कि उस वक्त भारत में न्यूक्लियर डील हो रहा होगा, राफाल के ऊपर डील हो रहा होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पहुंचे हुए होंगे, तो वैसे भी व्यस्तता है। आप पहले कुछ करके दिखाओ। भाई शपथ लेना है, बुला लिया, हम चले गए, ऐसे होता है डिप्लोमेसी थोड़े ही। पहले भारत के खिलाफ जिन लोगों ने जो साजिशें रची वहां पे, उसके खिलाफ तारिक रहमान को थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। हिंदुओं को मारने वाले वो दैत्य दानव किस्म के जमाती जिहादी वहां पे जो आपने बिठा रखे हैं, उसके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, भारत की तरफ से कोई भी इस तरह का ओवररीच जो है कि भाई सब कुछ गिला सिकवा भुला करके गले मिल लिया जाए, हम बिछड़े हुए भाई हैं, नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये ध्यान रखिए कि ये जो संसद में जो लोग चुन के गए हैं, एक से एक हिंदू के हत्यारे वो जीत के पहुंचे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमाती जो पार्टी है जिहादियों की, ये भारत और भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, वहां उनकी जीत ज्यादा हुई है। तो भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नई सरकार बनी है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें हमें ऑल द बेस्ट कहना चाहिए। लेट्स सी, वेट कि वो किस तरह का पॉलिसी आगे लागू करता है, देन ओनली भारत को अपने पत्ते खोलने चाहिए। जी, तो अमित शाह ने राहुल गांधी पर करारा हमला किया है। उन्होंने यूएस डील को लेकर देश में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने उन्हें किसी भी खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल में एक बार कर्ज माफी का झुनझुना पकड़ाया, किसानों को धोखा दिया। पीएम मोदी 10 साल से 6,000 रुपए दे रहे हैं ताकि लोन लेने की नौबत नहीं आए, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा है। कैसे दिखते हैं सर? देखिए, अब प्रधानमंत्री देश के बाहर दुश्मनों से निपटने में लगे हुए हैं और अमित शाह को देश के अंदर। अभी क्या कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश कर रही है? दे वांट टू रिवाइव कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था फर्जी, वो 3 इतने बेहतरीन कानून थे
कैपिटल टीवी उस समय भी कह रहा था, अभी भी कह रहा है। सरकार ने जब वापस लिया था तो हम लोगों ने सरकार को क्रिटिसाइज किया था कि इन उपद्रवियों के डर से आप अच्छे कानून को वापस ले रहे हैं, ये अच्छा मिसाल नहीं है। अब राहुल गांधी को तो डील वील समझ में आता नहीं, उनको जानकारी भी नहीं कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, डील के मापदंड क्या है, किस सेक्टर पे क्या इसका असर पड़ेगा। सारे एक्सपर्ट, सारे लोग समझा बुझा करके थक गए। ये सक्सेस की मानने को तैयार नहीं है, ये रोज अफवाह फैला रहा है। प्लानिंग ये है कि देश भर में किसान आंदोलन करेंगे, इस जो करार हुआ है इस करार को तोड़ेंगे। किसके दम पे इतना उछल रहे हो भाई? जॉर्ज सोरोस। करार तोड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि वहां अमेरिका में जिससे ये मिल के आते हैं वो ट्रंप के दुश्मन, वो वहां वाहवाही हो रही है कि यूरोप ने किया अमेरिका भारत के साथ, और ट्रंप सरकार ने भी भारत के साथ एफटीए कर लिया, एक ट्रेड डील कर लिया। वहां की सरकार कह रही है कि हम सक्सेसफुल, हम लोग कह रहे हैं हम सक्सेसफुल, हम दोनों के बीच रिश्ते बेहतरीन हो रहे हैं, उसको उसके ऊपर मट्ठा डालने की कोशिश। तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो राहुल गांधी करना चाह रहे हैं। तो सरकार क्या करेगी? चुप रहेगी? तो अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा कि आपको जो करना है सो करना, पहले डिबेट तो कर लो, आ जाओ किसी मंच पे, सामने में बात कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि करार में क्या है और तुम क्या झूठ बोल रहे हो। तो वो सामने आएंगे नहीं। सामने कौन आएगा? तो योगेंद्र यादव आएगा। ये सारे चमेली किस्म के जो लोग हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं सरकार के साथ साथ, ये लोग जो है वो सब आर्टिकल लिखेंगे, एक माहौल बनाया जाएगा, और ये ब्लैकमेलिंग करने वाले किसान नेताओं के पॉकेट में गड्डियां जाएंगी और फिर ये लोग कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार पहले से ही इस बार सचेत है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियां होंगी उसके पहले ही उसका इलाज ढूंढ लिया जाएगा। जी, तो अखिलेश यादव ने आज बड़ी चुनावी दांव खेला है। कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में शामिल किया। एक समारोह में कई और नेता ज्वाइन किए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी ज्वाइनिंग पीडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी कई और भी नेता पार्टी में शामिल होंगे। होली मिलन से पहले पीडीए का विशेष मिलन कार्यक्रम होगा। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अखिलेश कांग्रेस को क्यों तोड़ रहे हैं? अपनी कुनबा बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ रहे हैं? देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज है। देखिए, कोई मीडिया बता नहीं रहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को तोड़ रहे हैं अखिलेश यादव। ये कैसा पीडीए है? ये कैसा इंडी गठबंधन है? और एक दोनों दर्जनों आए हुए थे, कुछ इधर के कुछ उधर के। अब बताया जा रहा है कि कुनबा मजबूत किया जा रहा है। अरे भाई, टायर्ड रिटायर्ड फेल्ड टाइप के नेताओं को अंदर आप लेकर के युद्ध जीतोगे तो कैसे काम चलेगा? कोई बहादुर सैनिक आए भाई, जो रिजेक्टेड माल है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा। भाई नसीमुद्दीन साहब बड़े लीडर होंगे, लेकिन मायावती के साथ थे तभी तक वो बड़े लीडर थे। मायावती को छोड़ा तो उनकी वो जो बड़े लीडर की जो आभा थी वो खत्म हो गई। कांग्रेस में गए, कांग्रेस में कोई पूछा नहीं। तो अभी ये कह रहे हैं कि हमें बहुत बेइज्जती हुई, हमारे साथ जो है ठीक नहीं हुआ वहां पे। तो आप चले आए कहां? समाजवादी पार्टी के अंदर। अब समाजवादी पार्टी में जो बाकी के मुस्लिम लीडर हैं वो कह रहे भाई ये क्यों आया? यहां राजनीति है ना, बड़ा निर्मम है, बड़ा निर्मम होता है। इंटरनल पॉलिटिक्स तो और भी खतरनाक होता है। तो आप एक लेकर के आए, 10 नाराज हो गए, 10 नाराज हो गए। तो वो हसन अलग चिंता में है और बाकी लोग अलग चिंता में है। और ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि लगातार ये सूचनाएं आ रही है अखिलेश यादव के पास कि ओवैसी फैक्टर बिहार से ज्यादा कारगर सिद्ध होगा उत्तर प्रदेश में। और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी का कोई भरोसा नहीं है कि वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए कई सारे दांव ऑलरेडी चल रही है।
तो अपना कुनबा मजबूत रखो, उसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो आप अलग अलग इलाके से मुस्लिम नेताओं को आप पार्टी में शामिल करो। ये घिसा पिटा ट्रिक है जो आगे चलकर ज्यादा कारगर समाजवादी पार्टी के लिए साबित नहीं होने जा रहा। जी, तो आज फिर संजय राउत ने बेवजह विवाद खड़ा कर दिया है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से उन्हें बड़ी मिर्ची लगी। इस मैच को जय शाह और पाकिस्तान का मैच बता दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत की जनता इस मैच के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ आर्थिक लाभ के कारण मैच रोका नहीं जा रहा है। पिछले मैच से 25,000 करोड़ रुपए मिले और यही पैसा पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों में जाता है। इस मैच का विरोध कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने भी किया। एक बात साफ है, राहुल गांधी और विपक्ष इस मैच के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि विरोध करने में इतनी देरी क्यों की? सर देखिए, आप सांसद हैं, ये तो पहले ही तय हो गया था कि मैच होगा। विवाद तो बात की बात है कि पाकिस्तान ने क्या कहा, नहीं कहा, हाँ कहा, वो कहा। भारत खेलने को तैयार है। ये तो जिस दिन आउट हो गया कि भाई मैच होगा, बांग्लादेश बाहर होगा, भारत जो है कोलंबो जाएगा, मैच खेलेगा। ये पूरे सांसदी के दौरान, ये संसद सत्र के दौरान आपके मुंह में दही जमी हुई थी क्या? दही जमी हुई थी तो उसका मतलब क्या है? इनको बीमारी है इधर वाली छपने की। क्या संडे भी है, क्रिकेट मैच भी है, तो सवेरे से हम क्या ऐसा बोल दे कि हर चैनल पे हेडलाइन चलता रहे। वैसे हर नेता की ये ख्वाहिश होती है कि वो टीवी पर नजर आए। इसमें ये महारत जरूर है इनके पास, लेकिन आप मुद्दे तो खड़े कर देते हो, लेकिन उसके रेमिफिकेशन को नहीं समझते। लोग थू थू कर रहे हैं, लोग थू थू कर रहे हैं। और ये किसने आपको कह दिया? आप करमचंद हैं, सर्वे एजेंसी है, क्या है आप? कि भारत की जनता जो है इस मैच के फेवर में नहीं है। किसने बता दिया? कहां से ये ज्ञान प्राप्त हुआ आपको? मतलब कुछ भी बोल देना है। और मैच ये सिर्फ जैसा वर्सेस पाकिस्तान है, तो भाई जैसा आपका तो मूर्ति लगनी चाहिए हर जगह। वो अकेले पाकिस्तान को जो है ठोकने में कामयाब है? जो काम तुम्हारी पूरी पार्टी नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकते, वो छोटा सा बच्चा कर दे रहा है? तो ये तारीफ कर रहे हो कि आप अटैक कर रहे हो, ये भी तय कर लो। जैसा बोलने से, अमित शाह बोलने से, पाकिस्तान बोलने से, पैसे के बारे में बोलने से, ये गुजरात कनेक्शन बोलने से हेडलाइन में आ जाएंगे, दिखेंगे। तो ये जो गंदे किस्म की राजनीति है, ये इस तरह के लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मालूम है कि भाई अब तो इतनी संख्या भी नहीं कि राज्यसभा जा सके, टर्म पूरा हो जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे। तो ये पार्टी के लीडरों को समझना चाहिए कि उद्धव ठाकरे को जानना चाहिए कि इस व्यक्ति के कारण आप कहां किस गर्त में आ गए, और अभी भी आपने इसे खुली छूट दे रखी है कि जो मन आए सो बोलो। अभी देखिए, इसी तरीके का रोज 10 बजे जो है टेबल खोल करके भाषण देने वाला एक व्यक्ति था, नवाब मलिक। किस तरीके से पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया, कहीं के नहीं रहे शरद पवार। वही हाल इनका भी हुआ है। तो उनको सीख आ गई तो उनको साइड लाइन कर दिया, अब टेबल नहीं लगाता वो। लेकिन आप हैं कि मानते नहीं। तो उद्धव ठाकरे की तो दुर्गति हो गई, हर जगह से चले गए, लेकिन फिर भी ये आदत है जो जा नहीं रही है। जी, आखिर में बात उस बेइज्जती की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जर्मनी में इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। अपनी टीम के साथ वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वहां गए, लेकिन जब वो अंदर जा रहे थे तब वहां मौजूद सिक्योरिटी ने मुनीर से आई कार्ड मांग ली और ये वीडियो वायरल हो गया। जर्मनी के एक सिंधी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन JSMM ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मुनीर के शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन पर मुनीर के खिलाफ वेन्यू के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। भारी बेइज्जती। देखिए, ये देखने से ही लगता है कोई हवलदार किस्म का आदमी। ये जनरल के लायक तो उसका की कोई आभा है ही नहीं। पर्सोना, उसकी पर्सनालिटी को किसी लगता है कि कोई हवलदार सिपाही उपाही का है।
वो जिस तरीके से वॉक करता है, जिस तरीके से चलता है, ये मौलाना है बेसिकली। एक ऐसा मौलाना जिसके ऊपर खाकी वर्दी है, बस समझ लीजिए। वो रगत सियार जो होता है ना, वही। और ही इज अ फील्ड मार्शल, कोई जानता नहीं दुनिया में। तो सिक्योरिटी वालों ने, जब वो घुस रहे थे वहां, कुछ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल हो रही, तो वो घुस रहे थे, सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया, बोले बाय कार्ड दिखा दो। अब ये तो फील्ड मार्शल, न्यूक्लियर पावर के फील्ड, बताइए। अब आई कार्ड मांग लिया, किसी ने वीडियो बना दिया और वीडियो वायरल हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जहां जहां विदेश में जाता है, लंदन जाता है, तो परिवार के साथ भी अगर वो कहीं किसी मॉल वगैरह में जाता है, लोग जो है पाकिस्तानी उसके पीछे पीछे जाते हैं, कैट कॉल्स करते हैं, ए लूजर, ए मौलाना, ए फील्ड मार्शल, ए हत्यारा। जहां जाता है, अमेरिका जाता है तो वही हाल, वो लंदन जाता है तो वही हाल। अब म्यूनिक गया, लोगों को मालूम चला कि वो भी आ रहा है, वो पाकिस्तानी से पहुंच गए, कोई हिंदुस्तानी नहीं करते, वो पाकिस्तानी चले गए, हत्यारा हत्यारा हत्यारा, ह्यूमन राइट्स का हत्यारा। ये हालत हो गई है। वो कहते हैं ना, एक धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यही इस फील्ड मार्शल की हालत हो गई है। देश के अंदर तो सब गालियां देते ही हैं, जो बाहर है वो भी इसको देखते ही गालियां दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।